हम लगातार बात कर रहे हैं INDI अलायंस को लेकर। जो निर्णय लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने उसे सार्वजनिक किया और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। जैसा भी हम बातचीत कर रहे थे, हमारे सहयोगी अशोक मिश्रा ने बताया कि किस तरह से कोर कमेटी के तौर पर इसे देखा जाए, जो आगे के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री। तो हम रांची का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को वो वरीयता दी गई है, जो 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो खास निर्णय लेने में अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसमें हेमंत सोरेन शामिल हैं। जी, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि हेमंत सोरेन को एक बड़ी भूमिका मिली है इस महागठबंधन की। अगर हम बात करेंगे, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, उसमें जो 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उस कमेटी में उन्हें शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि यह कुनवा जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें काफ़ी दल हैं, 28 दल के लोग हैं, 60 से ज़्यादा लोगों ने अभी शिरकत की है और संभव नहीं है कि हर बार इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और निर्णय लिया जा सके आगे को लेकर के। जो चरणबद्ध तरीके से इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, उसको लेकर के इस 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। और जैसा कि आपने बताया या हमारे संपादक जी ने बताया कि ये एक तरह से कोर कमेटी के रूप में ये काम करेगा, तो निश्चित तौर पे ये कोर कमेटी ही इसको माना जाए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी कम कोर कमेटी है, जो आगे को लेकर के निर्णय लेगा। और इसमें अगर हेमंत सोरेन को मेंबर बनाया गया है तो ये एक बड़ी बात है। झारखंड से अगर कहा जाए तो हेमंत सोरेन का नाम है। इसके पहले अगर देखें तो बिहार से भी दो लोग, जो दो प्रमुख दल है आरजेडी और जेडीयू, उन दोनों से एक लोगों का नाम है, ललन सिंह का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हर उस बड़े दल जिसकी भूमिका बड़ी होगी लोकसभा चुनाव में, जो एक तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें अभी अगर हम बात करेंगे तो 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो उन 12 सीटों को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए, जो 2 सीटें अभी इन लोगों के पास में है, उसकी संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए और उसमें जो है जेएमएम को दरकिनार करके या जेएमएम की भूमिका को कम आंक करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इस बात को इंडिया गठबंधन के जो दूसरे तमाम दल है वो इस बात को मनोज जी, जो जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को सौंपी गई है इस कमेटी में शामिल करके, ऐसा लगता है कि झारखंड में उनकी चुनौती काफी ज्यादा होगी अन्य दलों के नेता के हिसाब से, क्योंकि यहाँ 90% लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और उसमें अधिक से अधिक बीजेपी मुक्त कराने का दायित्व हेमंत सोरेन के कंधे पर होगा। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ ही अगर हम कहें तो ये महागठबंधन के लिए भी चुनौती है और एक तरह से कहा जाए महागठबंधन का फोकस है। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी में उन्हें इस तरीके से वरीयता दी गई है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जेएमएम एक बड़े भाई की भूमिका में संभवतः यहाँ पे नजर आए और ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में जाएगी। ऐसा उम्मीद जो है तमाम गठबंधन के तमाम जो नेता हैं ये लगा रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है तो उसमें हेमंत सोरेन को यह जिम्मेवारी मिली है। अगर हम देखेंगे तो लोकसभा चुनाव और साथ साथ झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो इस तरीके से यह एक काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब इसमें यह देखना होगा कि जब सीटों की शेयरिंग को लेकर के जब चर्चा होगी तो किसके पाले में क्या कुछ पड़ता है। जेएमएम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी जेएमएम के एक सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के एक सांसद है। तो 2 सांसद जो हैं अभी झारखंड से इंडिया गठबंधन के तौर पे जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अभी हैं। इसको यहाँ कुल 14 सीटें हैं। ऐसे में कोशिश होगी कि यह जो है दहाई के अंत तक पहुंच सके और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ का इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी जो सरकार हेमंत सोरेन की चल रही है, इसमें जेएमएम के अलावे कांग्रेस और आरजेडी का सहयोग है। इसके साथ साथ जो माले है वो भी समर्थन सरकार को कर रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चूंकि झारखंड में 14 सीटें हैं, तो सारे लोगों की फोकस जो है, सारे लोगों की जो निगाह है इंडिया गठबंधन की, वो यहाँ पे है। दूसरी बात यह है कि अभी अगर हम एनडीए का देखें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार का फोकस झारखंड पे है, लगातार झारखंड में बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। झारखंड के तमाम जो अगर हम योजनाओं की बात करें तो झारखंड पे विशेष फोकस
रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, संभवतः उन सारे चीजों को ध्यान में रख करके ये इंडिया गठबंधन ये तय किया है कि हेमंत सोरेन को कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा जाए और जो निर्णय हो वो उसमें इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। जो रणनीति बनेगी उसमें जेएमएम की भी भूमिका होगी कि किस तरीके से रणनीति बने, किस तरीके से एनडीए को पीछे करना है और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीत हासिल करनी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।